हेलो हाय हाउ आर यू बोलोगे या बोलोगे शाहरुख खान को पहली बार मिली थी आप बाजीगर के सेट पर जी। तो आपने उनको देखते कहा था हैरान कैसा लड़का है बात ही नहीं करता। हाँ बहुत अजीब थे, लेकिन मैं बता दूं कि जब मैंने ये बोला था तो मैं बता दूं कि शाहरुख जो है इट वाज 1 जनवरी जब मैं उससे मिली थी, तो 31 जनवरी सब मतलब बहुत लेट रात तक पार्टी करके तब आए थे 1 जनवरी को काम करने के लिए। एक तो कौन 1 जनवरी को काम करता है? I mean, only Shah Rukh Khan is the only one who can do it. And but मैं obviously I was very up and about and I was chirpy and I was loud and I'm like ये कौन सा? और उनका जो मेकअप मैन था रवि दादा उस वक्त, तो he was महाराष्ट्रन, तो मैं उनसे मराठी में बातें किए जा रही हूँ शाहरुख के बारे में। कैसा हीरो है ये, बात नहीं करता है, कहाँ से लेके आए हो यहाँ पे, अजीब हीरो है, एक तो किसी को देख भी नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े काले काले चश्मे पहन के बैठा हुआ है कितनी देर से। ये सब मैं जबर बातें किए जा रही हूँ एंड कोई उसको बोल रहा है प्लीज सर में दर्द है बंद कराओ, साइलेंस कराओ इसको। और आई थिंक मैंने पहले भी कहा, मैंने बोला हाय हाउ आर यू दिस दैट एंड दैट। I think उसका पहला लाइन था don't you ever keep quiet, can't you ever keep quiet? So I was like no I can't keep quiet, it's not going to happen, आगे चलो उसके बाद क्या करेंगे। तो आई थिंक तब से उसने बातें शुरू की और आज तक मुझे लगता है आपको अगर सवाल पूछोगे उसको तो टाइमर लगाना पड़ता है जवाब के लिए। कितनी देर जवाब दें। उस फिल्म में एक किस्सा ये भी हुआ कि आपको एक एक्सप्रेशन लाने के लिए शाहरुख ने चूटी काटी। बहुत एक तो मेरे को लगता है कि ये 2-3 चीजें हैं लाइफ में जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो एज एन एक्टर हाउ कैन यू पोर्ट्रे, आप कैसे दिखा सकते हो कैमरा को जो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया और जो आपको समझ में ही नहीं आता। एक्सपीरियंस तो फिर भी अलग बात है कि हमारा काम है एज एक्टर्स टू, हमारा काम ही यही है कि हम कैमरा को दिखा सकते हैं चीजें जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हो। लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं कैसे दिखाऊं आपको। जो अगर आप बोलो कि शर्म, तो वो मुझे समझ में नहीं आता क्या है। मैं कभी जिंदगी में शर्माई नहीं हूं किसी के सामने, मुझे समझ में नहीं आता। लाइक पीपल आस्क मी ना आर यू एम्बैरेस्ड, I was like I don't understand the word only embarrassed, what do you mean by that, what am I supposed to feel? I can act थोड़ा सा but असल में मुझे I really don't understand that word only, वो मुझे समझ में नहीं आया या समझ में भी आया है तो I've not understood how to act it out। लेकिन जिसको पहली बार मिलती है उसको जरूर पता चल जाता है कितनी मुफट है। करण जौहर को पहली बार मिली करण जौहर को मैं पहली बार मिली, मैं बता दूं मैं पहली बार करण को एक डिस्को में मिली, इन द डिस्को। और हम पार्टी, देयर वाज अ पार्टी गोइंग ऑन एट दैट डिस्को और फिल्मी पार्टी थी, ठीक है, लेकिन करण वाज आई थिंक 20 years old, 20 साल का लड़का एक डिस्को में 3 पीस का सूट पहन के आया है। अब ये आप बताओ मुझे, अगर आपका इंट्रोडक्शन उससे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? हेलो हाय हाउ आर यू बोलोगे या बोलोगे तो ऐसा ही कुछ हुआ, मेरा रिएक्शन कह दिया यू आर लुकिंग वेरी फनी और मैंने बोल दिया ऑब्वियसली एक आदमी डिस्को में 3 पीस का सूट कैसे पहन के आ सकता है, मतलब विद द थर्ड वो वेस्ट कोट डाल के ही स्टैंडिंग ओवर देयर ऑन द डिस्को, कैसे लुकिंग वेरी फनी, जीन्स टी शर्ट पहन ले। उनकी मम्मी ने तो बोला था बहुत अच्छे लग रहे हो। उनकी मम्मी को शायद पता नहीं था कि डिस्को में जा रहे हैं। करण जौहर को आपने ये भी कहा कि तुमसे शादी के लिए लड़का ढूंढ दिया है। मैंने एक्चुअली शो पे बोला था गांव से कोई गाय लेके आएंगे, लेकिन इंग्लिश शो था तो इंग्लिश शो पे इट जस्ट साउंडेड लाइक गांव से एक लड़का लेके आएंगे। तो क्या कहा करण जौहर ने? करण पूरी तरह से शॉक हो गया और करण मतलब व्हाट आर यू सेइंग ऑन नेशनल टीवी, यू कांट से दिस अबाउट मी ऑन नेशनल टीवी। So I was like, I'm really not mean that। देखा मेरा मुंहफट जो आप बोलते हो कभी कभी गलती से भी चीजें निकल जाती है। अब मुंहफट का तो लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जो आपकी फिल्म कभी खुशी कभी गम में जो डायलॉग है ना, हाँ। जिसमें आप कहती हैं कि जाम हुई कीड़े पड़े, जाम हुई कीड़े पड़े तेरे खाने में तेरा टेबल हिलने लगे, तेरी कुर्सी टूट जाए। तो ये बड़ा नेचुरली आया था मुंहफट होते होते। हाँ बिल्कुल बड़ा नेचुरली आया मुझे, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी पंजाबी भी थी उसमें, तो करण ने सब पंजाबी डायलॉग्स जो है बहुत लिख के अच्छी तरह से बोला था। देखो इसमें पंजाबी तड़का जरूर होना चाहिए, इसमें फ्लेवर होना चाहिए कि तू पंजाब के तू पंजाबी है। तो मैंने बहुत कोशिश की, डायलॉग बहुत रटे, लेकिन हाँ नेचुरली आया, इमोशन अंदर से आया।
तो सबसे ज्यादा मुंह फटी बात किसको कही आपने आज तक? अभी तक जिंदगी बाकी है। लेकिन आई थिंक काफी कुछ किस्से हो गए, मैं क्या बताऊं आपको। एक तो मेरा चश्मा नहीं है, तो मुझे आधी से ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती है। और जब लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए, एक किस्सा मुझे लगता है मणिरत्नम के साथ हुआ था, एक किस्सा अजय देवगन के साथ हुआ था। दोनों बता दीजिए। हाँ, एक तो बता दूं कि अजय के साथ मैंने हलचल शुरू की थी उस वक्त, तो लैंडलाइन था, तो मेरे रूम में फोन बजा एक सुबह, मैंने फोन उठाया, हेलो दिस इज अजय देवगन स्पीकिंग, या आई एम श्रीदेवी। फोन रख दिया मैंने। नो दिस इज रियली, दूसरी बार फिर से फोन आया, नो दिस इज रियली अजय देवगन, नो रियली इट्स रियली अजय स्पीकिंग। यार राइट, रॉन्ग नंबर है, श्रीदेवी का नंबर है। लेकिन आई थिंक अगली बार उसने फोन किया तो मेरी माँ के फोन पे फोन किया उसने फिर, और बोला नहीं आंटी आई वांटेड टू इनवाइट यू टू माय सिस्टर्स वेडिंग, मेरी बहन की शादी है, मैं शादी का इनविटेशन दे